अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आमिर और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक क्लास के लिए वो इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके पास जो है सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसके आपके 5.1 से 5.5 तक जो 4 क्वेश्चंस के ऊपर आपका होता है, जो 2.5 का होता है और आपके पास 10 मार्क्स का होता है। ये इसलिए हम कहते हैं कि एक्सरसाइज सीख ली जाए क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे होते हैं, कम टाइम लेते हैं और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ जाते हैं। क्योंकि इसके मद्मुकाबिल जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आपके पास जो होता है ग्राफ आता है जो आपका टाइम टेकिंग होता है, या फिर इसके साथ आपके पास जो आती है वो क्या आती है, ज्योमेट्री आती है, और ये दोनों चीज़ें टाइम लेती हैं। तो आप क्योंकि पेपर्स के अंदर इतना टाइम नहीं होता और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आप ऐसा अटेम्प्ट करो जो कम वक्त के अंदर हो और आपके पास जो है वो कंप्लीट नंबर आपको मिल जाए, आपको पूरे नंबर आपको मिले, तो आप ऐसा क्वेश्चन उठाओगे जो कम वक्त में हो और आपको पूरे नंबर मिले। तो आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन को 5.1 से 5.5 तक सीख लेना है ताकि आपके पास जो क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप आराम से वो 4 के 4 पार्ट करो और 10 आउट ऑफ 10 आप उसके अंदर से मार्क्स ले लो। क्योंकि ग्राफ के अंदर भी कभी कभी अगर आपके ग्राफ सही नहीं बनता तो आपके नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर आपके पास ज्योमेट्री की कोई तस्वीर जो आपको दी गई है, सर्कम स्क्वायर या फिर टेंजेंट का कुछ दिया हुआ है और वो आपसे सही नहीं बना तो उसमें भी आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन आपने अच्छे से समझी हुई है, अच्छे से करी हुई है, तो और अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, 3t 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस का 3 प्लस 9t की पावर 2n माइनस का 5। अब देखिए यहां कोई फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा, लेकिन यहां पर कॉमन लिया जा सकता है तो हम यहां कॉमन लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो t की पावर्स है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। t की पावर 2n अलग कर दिया और t की पावर -3 अलग कर दिया, क्योंकि आपको एक रूल पता है, बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स आपकी ये बन गई। तो हमने क्या करा, इसको ऐड करके जो मर्ज करते हैं उसको हमने ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से यहां पे करेंगे 9 की पावर 2n जो है वो आपने अलग कर दी और t की पावर जो है -5 आपने अलग कर दी। अब देखिए यहां पर आपके पास कॉमन आ रहा है, ये 3 है, ये 6 है और यहां पर 9 है। तो 3 6 9 कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, तो वो आपके पास क्या है, 3 है। तो आपने यहां पर 3 कॉमन ले लिया। t की पावर 2n, t की पावर 2n, t की पावर 2n कॉमन आ रही थी तो t की पावर 2n आपने क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब देखिए यहां पर आपके पास t की पावर 2n पूरी कॉमन आ गई, तो यहां पे अब पूरी कोई वैल्यू में से कोई भी नंबर नहीं बचा, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 1, माइनस का निशान आया। अब 3 का टेबल इतना पढ़ो कि क्या आ जाए, 6, तो 3 2 6, t की पावर 2n कॉमन आ गया, सिर्फ क्या बचा, t की पावर माइनस का 3 प्लस अब 3 की पावर आप करेंगे 3 3 9, t की पावर 2n आपने ऐसे कर दिया, बचा गया t की पावर माइनस का 5। तो जो आप कॉमन निकालते हो वो तीनों के अंदर से आप क्या करते हो, हटा के आप जो वैल्यू बचती है वो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। अब आपके पास यहां पे कॉमन लेने के बाद आपके पास जो पावर है t की वो माइनस के अंदर बच रही है, तो t की पावर -3 जब नीचे डिनोमिनेटर में आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +3 के अंदर। और यहां पे t की पावर -5 है तो ये आपके पास कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी, t की पावर +5, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास देखें 3 है, फिर ब्रैकेट a + 3 का होल स्क्वायर x - 2 + 6 a + 3 और x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर कहें तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्मूले से पहले अगर कॉमन लिया जा रहा है तो आप सबसे पहले कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो क्या आ गया, 3 कॉमन, a + 3 का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ a + 3 है, तो आपने क्या लिखा, a + 3। जब आप वेरिएबल्स के अंदर पावर लेते हो तो लोएस्ट पावर लेते हो। अब जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो छोटी पावर आपके पास क्या होगी, 1, तो आपने वो ले लिया। यहाँ पर x की पावर x - 2 है, यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, x - 2, ये आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 आपके पास क्या था, कॉमन आ गया। a + 3 यहाँ पे कितने मौजूद है, 2, तो a + 3 कॉमन, सिर्फ आपके पास क्या बचा, a + 3।
x माइनस 2 पूरा का पूरा क्या आ गया, कॉमन आ गया, प्लस अब 3 का टेबल इतना पढ़ोगे 6 आए, 3 2 ज़ा 6, a प्लस 3 पूरा कॉमन, x माइनस 2 की पावर 2 है, x माइनस 2 कॉमन आ गया, सिर्फ क्या बचा x माइनस 2 आपके पास यहाँ पर एज इट इज बच गया। 3 a प्लस 3 आपके पास ऐसी, x माइनस 2 आपके पास ये ऐसी आ गया, a प्लस 3, अब ये ब्रैकेट जो है पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2x ज़ा 2x, 2 2 ज़ा 4, a प्लस 3 x माइनस 2, a प्लस 2x ऐसी रहेगा, प्लस 3 में से जब माइनस 4 हमने माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 1, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास देखें ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी टी का होल स्क्वायर आपके पास मौजूद है। अब आपके पास देखें, अगर मैं इस पूरी टर्म को ए कंसीडर कर लूं तो ये ए स्क्वायर बन गया, अगर मैं इस पूरी टर्म को बी कंसीडर कर लूं तो ये बी स्क्वायर बन गया, जो बराबर किसकी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अब देखिए आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म में आंसर लेकर आओगे। ए की जगह क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी, प्लस बी की जगह क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी। अब ए की जगह क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी, माइनस, जब माइनस होता है उसके फौरन बाद ब्रैकेट लगाते हैं, फिर बी की वैल्यू आ जाएगी ए सी माइनस बी डी के। अब आप इसको क्या कर लोगे, माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, और ए बी प्लस सी डी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बी डी, ये आपका क्या हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास जो है वो मौजूद है 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x की पावर 4 वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई की पावर 4। अब आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, तो चारों के अंदर आपके पास जो एक चीज़ कॉमन आ रही है वो आ रही है x और y। तो अब आपने यहाँ पर x कॉमन लिया यहाँ पर और y कॉमन लिया, लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो आपने लोएस्ट पावर कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर देखें एक x है और यहाँ पर एक y है, तो चारों के अंदर लोएस्ट पावर कौन सी हुई, x और y, तो आपने x और y कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा 2, अब सब के अंदर से एक x और एक y क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। x स्क्वायर था, x कॉमन आ गया, x बचा, y क्यूब था आपके पास, यहाँ y स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस 2 या x की पावर 4 थी, x आपके पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x की पावर 3 बची, y आपका जो था वो क्या आ गया, कॉमन, माइनस 3x क्यूब था, एक x कॉमन आ गया, तो आपके पास कितना बचा, x स्क्वायर, y 2 थे, एक कॉमन आ गया, एक आपके पास बचा, माइनस 3x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, y 4 था, तो आपके पास कितना बचा, y 3 बचा, x y कॉमन है। अब यहाँ पर आप क्या नाम है उसका 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो x और 2 कॉमन लेंगे। जब आपके पास 4 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो 2 और 2 में अलग अलग कॉमन लेंगे, 2 वैल्यूज में अलग, 2 वैल्यूज में अलग। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, y स्क्वायर प्लस यहाँ के पास क्या बचा, x स्क्वायर, यहाँ माइनस की साइन कॉमन आई, 3 आपके पास कॉमन आया और y, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, x स्क्वायर। जब माइनस की साइन कॉमन आती है तो अंदर की साइन क्या होती है, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, y स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा इसके जो ब्रैकेट आपके पास बनेंगे वो ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई और ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, कॉमन, और बचा क्या आपके पास 2x माइनस का 3y। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने इन्हीं मेथड से कंप्लीट करना है। नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप क्या है, अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन इसकी, कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई और सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना।
तो मैं आपको इसकी अभी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हमें पता चल गया कि इस फॉर्म के अंदर हो सकता है, इस फॉर्म में तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट की स्क्वायरिंग है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट की स्क्वायरिंग निकल रही है बिल्कुल। m के साथ भी 2n है, t के साथ भी 2n है, तो हमने n और n ये तो अलग किया और पावर 2 हमने होल स्क्वायर जो था वो हमने यहाँ पर अलग कर लिया। इसी तरीके से 16 आपके पास मौजूद है, 16 का जो आपके पास स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है 16 4 और z की पावर n और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो 4 4 का 16 आपके पास हो गया, तो zn का स्क्वायर हो गया, तो आपके पास ये फॉर्मूला हो गया zn का होल स्क्वायर। तो अब देखिए अगर मैं इसको a कंसीडर करूं, इसको b कंसीडर करूं, तो ये a स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया b स्क्वायर बन गया। मतलब ये जो चीज़ है वो ब्रेक होनी चाहिए किस फॉर्म के अंदर 2ab की फॉर्म में ब्रेक होने चाहिए। तो मतलब पहले 2 आएगा, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को हमने a रखा है तो mn tn, फिर b हमने किसको रखा है 4zn को, तो 4zn आपके पास आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर बीच वाली टर्म आ जाती है तो मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर नहीं आती है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। 2 4 8 mn tn zn mn tn zn, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्म आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर के। अब a आपके पास किसके बराबर है mn tn के, प्लस b किसके बराबर लिया है 4zn के, तो ये आपके पास 4zn आ गया, ऊपर होल स्क्वायर है तो ये आपका होल स्क्वायर आया, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो कंप्लीट करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो आपका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, चीज़ बिल्कुल वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर की थी, लेकिन अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये है कि दोनों की स्क्वायरिंग निकल रही होगी और ये फॉर्म 2ab की फॉर्म में ब्रेक होगी, लेकिन अब साइन बीच में कौन सा है माइनस का साइन है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना बिल्कुल आपने क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। तो आपने पहले क्वेश्चन को वैसे ही लिख देना है। अब आप क्या करोगे, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई 9, तो आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये 3 होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर आप करोगे तो आपके पास क्या है a माइनस 3b की पावर स्क्वायर आ गई, और ये आपके स्क्वायर एक आपके पास अलग हो गया क्योंकि पावर 4 थी। जब पावर 4 है तो एक स्क्वायर अंदर जाएगा, एक स्क्वायर आपका क्या होगा बाहर होगा। इसी तरीके से अब आपकी क्या निकलेगी स्क्वायरिंग निकलेगी। अगर यहाँ पर आपके पास 6 होता तो 3 यहाँ पर आता, 2 यहाँ पर आता, तो 3 2 आपका क्या हो जाता 6 हो जाता। तो इसी तरीके से अब आपने स्क्वायरिंग लेनी होती। जब आप स्क्वायरिंग लेनी है तो आपकी पावर जो है वो ऊपर 2 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको किस में ब्रेक करना है माइनस 2ab की फॉर्म में, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर तो है, ये a स्क्वायर बन गया b स्क्वायर बन गया, इसको हमने a कंसीडर करा तो ये a स्क्वायर, इस पूरी टर्म को हमने b कंसीडर किया विद पावर 2, तो ये आपके पास क्या बन गया b स्क्वायर बन गया। अब ये जो है किस में ब्रेक होना चाहिए 2ab की फॉर्म में, तो हमने माइनस 2 लगाया, a किसके बराबर लिया तो 3 के, तो 3 लिखा, b हमने किसके बराबर लिया a माइनस 3b का होल स्क्वायर, हमने ये लिया। अब देखो 2 3 6, a माइनस 3b का होल स्क्वायर आपके पास ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है, इट्स मीन्स दैट हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आपके पास a की जगह आपके पास क्या आएगा 3 माइनस b की जगह आपके पास क्या आएगा a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूले का स्क्वायर आपके पास आ गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से अब आपने जो 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगेगा, वही स्क्वायरिंग होगी, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आपका फॉर्मूला है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जो आपके 6 क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। ये फॉर्मूला आपने इस पर अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए जो है वो कॉमन आ रहा है, और मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन जब स्टार्ट करवा रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि अगर आपके पास वैल्यूज़ के अंदर कॉमन आ रहा है तो आप पहले कॉमन लोगे। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ क्या करा, ए कॉमन ले लिया। अब आपके पास अंदर वैल्यू बची एक्स की पावर 4। अब जब यहाँ से ऊपर कॉमन आ गया न्यूमिनेटर के अंदर तो यहाँ पर क्या बचा, आपका 1 बचा, और ये आपका डिनोमिनेटर के अंदर 16 एज इट इज ऐसे रहेगा। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं और 16 जो है वो ऊपर लिख देते हैं, अपॉन में नहीं लिखते, तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग। क्योंकि अगर 16 डिनोमिनेटर में, 16 डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमिनेटर से हमने ए को रिमूव किया है, कॉमन लिया है, तो ऊपर ही 1 आना है। अब आपने यहाँ पर एक कॉमन लेकर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज मौजूद हैं और इन दोनों वैल्यूज की स्क्वायरिंग हम ले सकते हैं। साइन कौन सा है, माइनस है, तो आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर किस तरीके से लेंगे, पावर 4 है तो एक स्क्वायर अंदर एक स्क्वायर बाहर, 1 का तो आपका स्क्वायर 1 ही रहता है, 16 आपका क्या होता है 4। तो अब देखिए यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग ले ली, अब दोनों की निकल सकती है, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। तो अगर हम इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, जो बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के। अब यहां पर आपके पास a ऐसे रहा, a की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस की साइन, b की जगह क्या आएगा 1/4, a की जगह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह आएगा 1/4। मतलब ये जो आपके पास जो वैल्यूज हैं हमने उनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करके लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में साइन कौन सी है, माइनस की। यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्क्वायरिंग निकल रही हो, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का फॉर्मूला साइन है। तो अब देखें प्लस पे तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, प्लस की वैल्यू एज इट इज ऐसी रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, a 1/4 का क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये को फॉर्मूला जो है वो दोबारा इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला अगर आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आए तो हम उसको एक दफ़ा ही मेंशन कर देंगे, दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अब आपने ये वैल्यू ऐसे लिखी। अब यहाँ पर आपके पास x प्लस 1/2 और x माइनस क्या आ जाएगा 1/2, मतलब यही वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला ब्रैकेट और a जो है वो एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपका ये क्या हो गया आंसर, क्योंकि अब आपके पास जो माइनस वाली वैल्यू आई है उसके ऊपर अब आप स्क्वायरिंग नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये भी उसी फॉर्मूले से होगा जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, लेकिन इसके अंदर एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होगा अंदर, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। तो देखें 2 वैल्यूज़ हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी हों, ये पूरी एक वैल्यू है, ये आपके पास पूरी एक वैल्यू, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। अब यहाँ पे 4 है तो इसकी स्क्वायरिंग क्या आएगी 2, और ये x प्लस 2y के ऊपर स्क्वायर था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पूरी एक वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर बना देंगे। तो देखें इस पूरे की स्क्वायरिंग आपके पास बन गई, 9 का आपके पास क्या आएगा 3x माइनस y के ऊपर स्क्वायर था। अब देखें आपके इसके ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, ये स्क्वायर इस वैल्यू के साथ भी है, होल स्क्वायर बन के पूरी एक वैल्यू आपके पास है। तो इस टर्म को हमने a कंसीडर किया तो ये a स्क्वायर बन गया, इस पूरी टर्म को हमने b कंसीडर किया तो b स्क्वायर बन गया, जो बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। a की जगह आपके पास क्या आएगा 2x प्लस 2y, प्लस b की जगह क्या आएगा 3x माइनस y, a की जगह क्या आएगा 2x प्लस 2y माइनस b की जगह क्या आएगा 3x माइनस y। अब यहां पर अब 2x है 2x, 2 2 ज़ा 4y प्लस 3x ज़ा 3x माइनस 3y ज़ा
3y, 2x ज़ा 2x, 2 2 ज़ा 4y, माइनस प्लस माइनस 3x ज़ा 3x, माइनस माइनस प्लस 3y ज़ा 3y। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है x की भी 2 टर्म्स आ गई, y की भी 2 टर्म्स आ गई इसी एक ब्रैकेट के अंदर। तो हम x की टर्म्स को एक साथ प्लस माइनस जो हो रहा है वो करेंगे, और y की टर्म जो प्लस माइनस हो रहा है आप उसे वही करोगे। अब देखो 2x भी प्लस है, 3x भी प्लस है, तो यहाँ पर 2x और 3x प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। 4y में से जब 3y माइनस किया तो आपके पास क्या बचा प्लस का y। यहाँ पर 2x है और माइनस का 3x है तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का x। 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 7y। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 अब स्टार्ट करेंगे। ये जो लास्ट के आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं ये मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होंगे, इसके अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा स्टार्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास x की पावर 4 है, माइनस का 2z स्क्वायर है, माइनस का 15 है। अब मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक करनी है, यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट अभी यहाँ पर क्या है 1 लिखते नहीं है, लेकिन मैंने अभी लिखकर आपको दिखाया है कि कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पर आपके पास क्या है लास्ट में 15। तो कोफिशिएंट जो आपका फर्स्ट वैल्यू है उसको लास्ट वैल्यू के साथ क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो मैंने करा 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास 15 आपके पास आ गया। अब ये जो 15 आपके पास आया है तो यहाँ पर अब आप ऐसा नंबर लेकर आओगे कि मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या आ जाए 15 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आए 2 आए। तो 1 के टेबल में 15 आता है, 15 में 1 प्लस माइनस करने पर 2 तो नहीं आ सकता। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता, अब 15 कौन से टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है। तो अब यहाँ पे 3 करेंगे, 3 5 ज़ा 15 आ गया, 3 5 ज़ा 15। अब मैं अगर 3 में से 5 को माइनस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है -2 आ रहा है। 3 माइनस 5, 3 में से जब मैंने 5 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया, साइन बड़े कम क्या आएगी माइनस की साइन आ गई। तो जब हमने 3 में से -5 किया तो आपके पास क्या आ रहा है -2, तो यहाँ पर ये -2 है, मतलब इसका जो आपके पास फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा, और एक क्या आएगा -5 आएगा। ओके, एक आपके पास ये मेथड आ गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड आपने कर लिया। एक आपके पास एलसीएम मेथड भी है, अगर आप एलसीएम मेथड से चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो आपके पास ये नंबर यहाँ पर आ रहा है आप इससे क्या ले लो एलसीएम ले लो। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ तो भी आसानी है कि 3 आपके पास -5 इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। तो आप इस मेथड से भी लेकर आ सकते हो, आप चाहो तो इस मेथड से करो, इस मेथड से भी लेकर आ जाते हो, दोनों आपके पास मेथड आप कर सकते हो, एलसीएम मेथड भी और ये मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। तो अब देखें फैक्टर्स जो आपके पास आ गए वो 3 और -5 आ गए, z की पावर 4 आपने एज इट इज़ ऐसे ही रखा। अब ये वैल्यू आपके पास मौजूद है जो 3 है, अब यहाँ पे z स्क्वायर है तो आप z स्क्वायर यहाँ लगाओगे। अब माइनस का आपके पास क्या है 5, तो 5z स्क्वायर आएगा, माइनस का 15। अब इसमें कॉमन आप अलग लोगे, इसमें कॉमन आप अलग लोगे। यहाँ पर आपके पास z4 है, z स्क्वायर, मैंने कहा था लोअर पावर कॉमन लेते हैं, लोअर पावर आपके पास क्या है z स्क्वायर, z की पावर 4 है, 2 अंदर आ गए, 2 आपके पास बाहर चले गए, प्लस अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 3, क्योंकि z स्क्वायर आपका पूरा कॉमन निकल गया। यहाँ आपके पास जो है माइनस की साइन कॉमन आएगी, और 5 और 15 एक टेबल में किस में आते हैं 5 के टेबल में, आपके पास 5 आ गया। यहाँ आपके पास z स्क्वायर बचा, मैंने बताया था माइनस की साइन कॉमन होगी तो अंदर वाली साइन चेंज होगी, माइनस माइनस आपका क्या हुआ प्लस, 5 3 आपका क्या हो गया 15, z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट आपके पास आ रहे हैं, इसको आप कॉमन ले लोगे तो z स्क्वायर प्लस 3 आपके पास कॉमन आ गया, बचा आपके पास क्या z स्क्वायर माइनस 5 आपके पास बचा, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है r की पावर 6 माइनस 10 r क्यूब प्लस का 16, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपके कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को 16 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 116 का आपका क्या आ गया 16 आपके पास आ गया। अब आप फैक्टर आपको लेने कि आपको ब्रेक करने मिडिल टर्म ब्रेक, अब आप एलसीएम मेथड से चाहो एलसीएम मेथड से कर लो, मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से बताया वैसे कर लो, आपके लिए जो आसान लगे वो आप उसका कर लो। मैं मल्टीप्लिकेशन अभी कर रहा हूँ कि 16 आपके पास क्या है 2 8 ज़ा 16, और 2 में जब मैं 8 प्लस करूँगा तो आपके पास कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन हमें जो 10 चाहिए वो कौन सा चाहिए माइनस का चाहिए, और हमें अगर दोनों को प्लस भी करना है
और माइनस की साइन चाहिए तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन कौन सी आती है, माइनस की आती है। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ और साइन आपके पास कौन सी आ गई, माइनस की। अब ये आपके r की पावर 6 है। अब आपका जो माना फैक्टर है वो -2 और -8, तो -2r³ आपके पास आ गया, -8r³ आपके पास आ गया, प्लस का 16 आपके पास आ गया। अब यहाँ आपके पास r³ कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचा, r³ -2, यहाँ माइनस साइन कॉमन आई और यहाँ कॉमन क्या आएगा, 8, r³ माइनस प्लस माइनस 8 2 16, बचा क्या, पहले r³ -2 बचा और यहाँ आपके पास क्या बचा, r³ -8। तो देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आपके पास आंसर हो गया। लेकिन यहाँ आपने जब ब्रैकेट को देखा तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों टर्म की क्यूबिंग निकल रही है, बीच में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों टर्म की क्यूबिंग लेंगे। तो ये r का क्यूब हो गया, -8 है तो 2 का आपके पास क्या आ गया, क्यूब आ गया, तो a³ माइनस b³ आपके पास ही बन गया। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया कौन सा, a³ माइनस b³ जो बराबर है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b² के। तो a की जगह आपके पास r आ जाएगा, माइनस b की जगह क्या आएगा, 2, a का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर, a का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर, माइनस a की जगह r, b की जगह आपके पास क्या आ गया, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो ऐसे चीज ऐसी रहेगा, r माइनस 2 भी ऐसे रहा, r² माइनस 2r ज़ा 2r, 2 2 ज़ा 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपकी 5.1 जो है वो अब आपके क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना आया हुआ हो, जो कि मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।